बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ शुएब। आप देख रहे हैं SC फूड सीक्रेट 1। शानदार रेसिपी, बड़ी डिफरेंट सी मटन लवर के लिए आज लेकर हाजिर हुए हैं। ये आप देख रहे हैं मटन चन्योटी कुन्ना, बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहना आपने हमारे साथ ही है। तो लें जी, रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले आप देख रहे हो ऑयल है। ऑयल जो है वो आपने मीडियम गर्म कर लेना। उसके बाद ये देखें तकरीबन जो है ना 150 ग्राम आपने डाल लेने हैं इसके अंदर प्याज, ऐसे रफ कट के। मटन कुन्ना जो है ना, ये चिन्नोटी मटन कुन्ना बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। ये मेरे जो है ना खुद की रेसिपी है, कोई किसी की जो है ना नकल वगैरह नहीं है, किसी का देखा हुआ नहीं है। मैं अपने तरीके से आज आपको सिखाऊंगा कि मटन कुन्ना कैसे बनता है। आप रहे मेरे साथ ही। हम प्याज को जो है मीडियम ब्राउन कर लें। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगले चंद मिनटों के अंदर अंदर। तो ले जी, आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो मीडियम ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमारा घर का पेस्ट है। ये आपने तकरीबन जो है ना 1 टेबल स्पून के करीब जो है डाल लेना। इसको हल्का कर लेना ब्राउन, क्योंकि अदरक लहसुन जो है ना प्याज के साथ ही जो है अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाना चाहिए। मटन चन्योटी कुन्ना किस किस ने खाया है और ये आपको रेसिपी कैसी लगी है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। और वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकेगा। अच्छा, ये आप देख रहे हैं हमने इसको थोड़ा सा जो है ना और ब्राउन कर लेना है प्याज को, और उसके बाद अदरक और लहसुन को। अच्छा, इससे ज्यादा जो है हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अब हम इसके अंदर जो है ये 1.5 kg मटन है। ये देख रहे हैं आपने इसकी कटिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से करा लेनी है। साफ होना चाहिए। हाइट वाला जो है ना, मतलब चर्बी वाला मटन आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं रान है, और ये इसके अंदर पुट है और दस्ती है। मैंने बोटी जो है वो थोड़ी छोटी रखी है। मटन चनोटी कुन्ने की बोटी कम अज कम आपने जो लेना है मटन, वो आपका 200-125 ग्राम के करीब जो है ना एक बोटी का वजन होना चाहिए। और उसके बाद सेम रेसिपी के अंदर जो है आप इसको बीफ कुन्ना भी बना सकते हैं। सेम यही रेसिपी मैंने आपको पहले बताया कि आपने ये ज़रूर पिन पॉइंट नीचे करना है। वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा शहर, कौन सा मुल्क, आपने नीचे जो है ना आपने बताना ज़रूर है कि आप किधर से वीडियो देख रहे हैं। हमने अच्छे तरीके से मटन को कर लेना फ्राई। मटन फ्राई करने के बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो लें जी, आप देख सकते हैं हमारा मटन जो है ना उसकी बनाई। अब हम इसके अंदर जो है डाल देंगे ये लेमन रस है, लेमन जूस जिसको बोलते हैं। ये देखें, ये तकरीबन आपने जो है ना 2 टेबल स्पून आपने डालने हैं। बीज नहीं होना चाहिए। ये आपने जाए डालना है। एक तो लेमन डालने से टेस्ट अच्छा आएगा मटन कुलने का, और इसके अंदर मजीद जो है ना वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, मटन गलाने के अंदर जो है ना मदद करेगा ये लेमन जूस। अब हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट इनके मसाला जात। 1 टेबल स्पून आपने डाल लेना है नमक का, और 1 टेबल स्पून आपने डाल लेना है लाल मिर्च पाउडर का। थोड़ा आपका करारा होना चाहिए मटन कुलना, फीका नहीं होना चाहिए। आधा टेबल स्पून आपने डाल लेना है हल्दी का, और आधा टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून क्रश जीरा और डालना है धनिया। और पहले इसको करते हैं मिक्स, और क्या क्या डालना है वो भी आपको बताते हैं। हमने मिसालों की करनी है अच्छे तरीके से बुनाई, क्योंकि इसमें और न्यारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए। कुछ लोग जो है ना सेम सेम कुन्ना जो है वो न्यारी जैसा बना के रख देते हैं। आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। इसको और न्यारी से आपने डिफरेंट बनाना है। मटन कुन्ना जो है चन्योटी कुन्ना, वो न्यारी से बहुत डिफरेंट है। वीडियो थोड़ी जो है ना लंबी होती है, वो इसीलिए होती है कि हमारा मकसद होता है आपको एक एक चीज़ बताएं, एक एक चीज़ समझाएं। क्योंकि हम जो है ना वो शॉर्ट वाला चक्कर ही नहीं है। 2-3 मिनट की वीडियो में आप रेसिपी किसी को भी अपलोड नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मीट मसाला। मीट मसाला शान का ले लेना है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने डाल लेना है
2 से 3 टेबल स्पून जो है वो आपने मीट मसाले के हैं। ये छोटा पैकेट है, इसके अंदर आपको पता है 50 ग्राम होता है, हमने पहले इस्तेमाल किया होता है। ये 2 जो है ना टेबल स्पून है। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से जो है ना हमने मसालों की कर लेंगे धुलाई, और ऊपर डालेंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे दही। 2 टेबल स्पून जो है आपने दही के डाल लेंगे, सही अच्छे तरीके से भर के जो है ना। ये देख रहे हैं, ऐसे आपने दही डालना। दही डालने के बाद इसको कर लेना मिक्स। ये जो है ना कुन्ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बोलेंगे कि वाकई कोई चीज़ जो है ना बनी है, और किसी इंसान ने हमें जो है ना रेसिपी दी थी। रेसिपी आप ऐसी किसी को अपलोड करें किसी के लिए भी, कि वो, मैं कह रहा हूँ कि उंगलियां चाटने पर जो है ना मजबूर हो जाए। ठीक है, बड़े बड़े शेफ हजरात जो है ना रेसिपी अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक तरफ उनकी भी रेसिपी लगा के रख लेना, एक तरफ हमारी वीडियो भी लगा के रख लेना। रिजल्ट आपका जो है ना पहले पता चल जाएगा कि किसकी वीडियो अच्छी है, किसकी रेसिपी अच्छी है, किसकी नहीं है। शेफ हमारे भाई हैं, हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते। इस फील्ड में तो ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो अपलोड वीडियो कर रहे हैं जिनको कुकिंग का अलिफ बे का भी नहीं पता। ठीक है, अलिफ बे जो होती है ना उसका भी नहीं पता। अब आप देख रहे हैं जैसे मुबशर सदीक है, वो गुजरात वाला, उसका ये फील्ड नहीं है, उसकी बिल्कुल भी ये फील्ड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये फील्ड है, मुझे तकरीबन जो है ना 15 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर काम करते हुए। ठीक है, और शेफ का काम कर के पोस्ट संभाले हुए मुझे कम से कम जो है ना 6 से 7 साल ये भी हो गए हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी हमने जो है ज्यादा नहीं डालना, पानी हम डालेंगे कम। ये हमने पानी जो है गर्म करके रखा हुआ था। तकरीबन आप यूं समझे पानी जो है, ये देख रहे हैं, इससे ज्यादा आपने जो है ना पानी नहीं डालना। ये 750 ml जो है ना वो पानी आपने डाल लेना है। ये देख लो। अब हम इसको उबाला आने का जो है ना करेंगे इंतजार। ऊपर क्या डालना है, आपने रहना हमारे साथ ही है। तो नहीं जी, आप देख सकते हैं हमारे मटर कुन्ने को उबाला आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है, ये आप चेक कर सकते हैं, हमने आटा जो है वो पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है। आटा आपने ज़रूरत के मुताबिक मिक्स करना है, ज़्यादा आपने नहीं डालना। आपका गोश्त कितना है उसके अंदर, उसके हिसाब से आपने आटा डाल लेना है। ये आपका यहाँ पर जो है ना इसको आपने थिक रखना है, क्योंकि पकते वक्त जो है ना भाप वगैरह का भी जो पानी आता है, नमी वगैरह वो भी इसके अंदर गिरेगी। तो ये पतला आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुरना आपका थोड़ा थिक होना चाहिए, ज्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, न्यारी जैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। न्यारी का और इसके टेस्ट में और कलर में भी जमीन आसमान का डिफरेंट है, मैंने पहले आपको बता दिया। अभी जो लास्ट के अंदर इसको लगाना है ना हमने तड़का, असल टेस्ट बनाना है उस तड़के में। वो एक जो है ना डिफरेंट सा और यूनिक सा जो है ना टेस्ट होगा। ये देख रहे हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर, यानी कि दम वाले फ्लेम के ऊपर हमने इसको लगा देना है दम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं, हमने मटन चुनौती कुन्ने को ये दम लगा दिया। 45 मिनट जो है, जिस दम के ऊपर आप चावल बनाते हैं सेम उसी दम के ऊपर आपने 45 मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। इंशाल्लाह 45 मिनट के बाद आपका मटन कुन्ना होगा रेडी। तो मिलेंगे आपको 45 मिनट के बाद। तो लें जी, आप देख सकते हैं हमारा जो है मटन कुन्ना बिल्कुल रेडी हो चुका है 45 मिनट के बाद। ये आप चेक करें, ओए सुभान अल्लाह। ये देखें, बिल्कुल जो है ना ये अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आपको इसका जो है ना सही जूम करके दिखाता हूँ। ये देख, सुभान अल्लाह, ये नजर आ रहा है आपको? ये है मटन चलोटी कुल्ला। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तड़का किस चीज़ का लगाना है मैं आपको बताता हूँ। तड़का में लगाने के लिए सबसे पहले आपने ये देखने बटर ले लेना है। आपने 100 ग्राम बटर डालना, और इसके अंदर तड़का जो आपने बनाना है 1 टीस्पून जो है वो डाल लेना है जीरे का, और 1 टीस्पून अजवाइन का आपने डाल लेना है। तो मिलते हैं आपको तड़का ब्राउन कर। तो फाइनल हमारा जो है तड़का भी रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे तड़का, बटर, और ये देखो अजवाइन और जीरे का। ये देखो, आपने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का जो है ना मीडियम ब्राउन करके डालना है। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। तो देखें, ये आपका जो है ना मटन चलोटी कुन्ना ऐसे होना चाहिए।
ये देख में ग्रेवी भी कम होनी चाहिए इसके अंदर। ऐसा नहीं हो कि आपने जो है ना 3-4 किलो इसके अंदर पानी दब दें, ऐसा काम मत करना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमेशा प्रोफेशनल लोगों की काम है कुकिंग करना। जो आजकल जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग ऐसे बेतुकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसका कोई मकसद नहीं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो प्लीज़ आप लोगों का टाइम वेस्ट मत करें, किसी को ज़ाया उनका माल जो है ना उनका मत करें। इसी वीडियो के साथ मेरी टीम और मुझे दो इजाज़त, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।